नमस्कार दोस्तों। सिंह राशि के लिए जुलाई 2024 का संपूर्ण राशिफल क्या होगा? आपका जो स्वास्थ्य है, शारीरिक या फिर मानसिक, आपका जो आर्थिक स्तर है, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, उसी प्रकार आपका जो करियर है वो किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, शारीरिक या फिर मानसिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है रवि, जो कि 17 तारीख के बाद आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आप ही के राशि में बुध का भी भ्रमण होगा दिनांक 20 तारीख के बाद। आपके राशि का जो षष्ठ से शनि वक्री होकर आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उस प्रकार आपके राशि का जो अष्टम है गुरु, वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, मतलब जुलाई 2024 का जो संपूर्ण महीना है, इसमें करीबन 15 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। कई प्रकार के जो विचार है वो आपके मन में आ सकते हैं। हालांकि आप थोड़ा एक्टिव हो जाओगे, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए, इस महीने में 15 तारीख जैसे मैंने कहा, उसके बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सा आपको मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव में आप जा सकते हो, क्योंकि जो रवि है 17 तारीख के बाद आपके व्यय भाव में आएगा और जो मंगल है करीबन 13 तारीख के बाद दशम भाव से आपके चतुर्थ दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा, जहाँ पर बुध भी विराजमान होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने के करीबन 15 तारीख के बाद का जो समय है उसमें स्ट्रेस थोड़ा आ सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, बिल्कुल भी नहीं लेना। स्वास्थ्य के बारे में अगर किसी दीर्घ व्याधि से अगर आप पीड़ित हो तो उसके जो लक्षण हैं वो भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है उसमें 15 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। अगर बात शारीरिक तौर पर पहुंचते तो डॉक्टरी इलाज करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपके लिए आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। आपके राशि के लिए दो जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके आर्थिक स्तर के बारे में। पहला तो बुध है, दूसरा जो है वो गुरु है। बुध जो है वह आपका लाभेश है, आपका धनेश में है, और जो गुरु है यह आपका पंचमेश है और आपका अष्टमेश भी है। तो यहाँ पर बुध के बारे में अगर देखा जाए तो बुध जो ग्रह है आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। 20 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में आ जाएगा। उसी प्रकार जो गुरु है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है यहाँ पर। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपने पिछले करीबन 10-12 दिनों में देखा होगा कि फाइनेंशियल जो क्रंचेस है वो ज़्यादा आ चुके हैं। मतलब फाइनेंस आपके हाथ से रोल नहीं हो रहा है। वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि है फाइनेंस के मामले में बहुत ज़्यादा बिंदास रहते, खर्चे भी बहुत ज़्यादा करती है। अब पिछले करीबन जैसे हमने कहा कि 10-12 दिन से जो फाइनेंशियल क्रंचेस हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। चिंता नहीं करना, इस महीने में करीबन 21-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। फाइनेंशियल जो बातें हैं वो काफ़ी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। इसके पहले अगर आपने भी कोई काम किया, उसके पैसे आपको नहीं मिल रहे, लाभ नहीं मिल रहा है, या फिर किसी अन्य कारण से फाइनेंशियल क्रंचेस आपको आ रहे हैं, तो करीबन 20-21 तारीख के बाद का जो समय है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उस पर भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। तो थोड़ा सा आपको रुकना होगा, थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा। करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। फाइनेंस के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो काफ़ी महीने में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रोथ सुख के मामले में आपका जो फैमिली हैप्पीनेस है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 13 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। चिंता नहीं करना, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। किसी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे। सिर्फ आपके घर के जो लोग पुरुष वर्ग है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। छुटपुट जो लड़ाइयाँ वो हो सकती है, हालांकि उसकी वजह से आपकी दिनचर्या पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला। इसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है जो कि गुरु है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना। अब यहाँ पर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, कोई बड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी जो समय है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी जो संपूर्ण समय है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा जो एफर्ट है वो दे दी होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो इन तीनों आयामों में ये जो महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो वैवाहिक जीवन है उसके बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है शनि, जो कि वक्री हो चुका है, तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है, क्योंकि जो रवि आपके राशि का जो स्वामी है वो करीबन 17 तारीख के बाद आपके व्यय भाव में आएगा, और आपके व्यय भाव में शुक्र भी आ जाएगा 7 तारीख के बाद। तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में छोटी मोटी बातों को लेकर तू में हो सकती है। इसी प्रकार आपके राशि का जो कर्मेश है शुक्र,
जो कि आपके द्वितीय भाव में लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। 7 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके कर्म भाव में जो गुरु है वो भी विराजमान है और जो मंगल है वो 13 तारीख के बाद आ जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात जो करियर के मामले में अगर देखा जाए तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो वरिष्ठ या फिर आपके जो सहकर्मी होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकता है। थोड़ा सा आप नेगेटिव हो सकते हो। मतलब 14-15 तारीख के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपके द्वारा काफ़ी ज़्यादा काम दिया जा रहा है या फिर आप पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, आपको घूमना फिरना ज़्यादा पड़ रहा है काम के वास्ते, और जो काम के जो इनपुट्स है जो आपके लिए अच्छे हैं वो आपको जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस प्रकार से नहीं मिल रहे। तो मन में ये विचार आ सकता है कोई अन्य जो जॉब है वो देखी जाए। अन्य जॉब के मामले में अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी, लेकिन सोच समझ कर काम लेना। हालांकि वो अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन कई जो ग्रह है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो अगर आप कोई नई काम या नई इसके बारे में सोचे तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, काम भी नया मिलेगा, लेकिन उसके बाद का करीबन 1-1.5 महीने का जो समय है वो आपके लिए स्ट्रेसफुल ज़्यादा हो सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आप सस्टेन कर पाओगे वो जो स्ट्रेस जो भी रहेगा किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन आपको अगर सस्टेन करने की अगर आप हिम्मत रखते हो, आपकी राशि हिम्मत के बारे में कोई कमी नहीं है, तो आप ज़रूर उसके बारे में चेंज कर सकते हो। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है थोड़ा सा मिला जुला आपके लिए साबित होगा। ऐसा नहीं है पिछला करीबन 1-2 महीने जैसे आपके गए थे उस प्रकार का ये महीना नहीं है। खास करके जो आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम दिक्कतें सामने आ सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगन के बारे में। ग्रह योगन के जो परिणाम है वो आपके लिए किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके आपके व्यय भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसमें आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ जाएंगे कि किस प्रकार से जो लाभ है वो लेने हैं, किस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट है वो करने हैं। तो इसके कुछ अच्छे इंट्यूशंस आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 3 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और शनि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। यह जो त्रिकोण योग है शुभ फलदायी साबित होगा। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कई वाहन घूमना फिरना हो सकता है। आपकी जो मित्र परिवार है उनसे आपको कुछ अच्छे एडवाइस वगैरह मिल सकती है। इसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को रवि और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर नेपच्यून जो कि आपके अष्टम भाव में है, जो शुक्र आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। अगर आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर किसी अन्य मामले में निर्णय नहीं ले रहे हो तो कुछ अच्छी इंट्यूशंस आपको इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। दिनांक 11 तारीख के इर्द गिर्द। उसी प्रकार रवि शनि का त्रिकोण योग भी होगा। रवि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहे हैं, जो कि आपके राशि का स्वामी भी है, और आपका जो सप्तमेश है शनि, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ अगर किसी बातों को लेकर खींचातानी हो रही है वो तो काफ़ी मायनों में वो जो खींचातानी है वो नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। आप दोनों में जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 तारीख को जो मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ जो हर्षण है वो युति करने जा रहा है आपके कर्म भाव में। अब ये जो कालावधि है 15 तारीख के इर्द गिर्द 2-3 दिन, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। खास करके जो भी आपके कार्य क्षेत्र वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव सकते, वरिष्ठ जो होंगे उनके साथ भी इसी प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। तो चाहे कोई भी बात हो, किसी भी प्रकार के अब जो परिणाम है वो क्यों ना हो या फिर परिस्थिति क्यों ना हो, आपको सोच समझ कर काम लेना होगा। आपकी जो राशि है थोड़ी सी ब्लंट है, मतलब अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो वो आप जल्दी से बोल देते हो। इसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाती है। इसी प्रकार का कुछ अनुभव जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी आ सकता है। छोटी से छोटी बातों को लेकर आप बड़े इसमें फंस सकते हो और इसका जो परिणाम है वो आपके करियर पर भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लेना होगा तो बातें जो है वो आपकी नॉर्मल हो सकती है। उसी प्रकार इस दरमियान आपका तबादला होना या फिर कोई नई जॉब के आसार भी काफ़ी अच्छे मिले, लेकिन खुद से जो वो जॉब है बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। उसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। तो जो हर्षल आपके बुध जो हर्षल जो है वो जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, इसके साथ आपके लगन भाव का या फिर आप ही के राशि का जो बुध है वो केंद्र योग करने जा रहे हैं। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड ही जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपअप हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा आगे हो सकते हैं। खास करके जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो कमिटमेंट प्रोमिसेस कार्य क्षेत्र से रिलेटेड इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं देना। इसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को रवि और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है
वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपको घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह मिल सकते हैं। अगर आप किसी स्ट्रेस या टेंशन से गुजर रहे हो, लाइफ में किसी प्रकार की चिंता है, तो रवि नेपच्यून का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार खास करके अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं, तो कुछ अच्छे इंट्यूशंस भी आ सकते हैं। इस प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 5 तारीख को है आपके लाभ भाव में। उसी प्रकार जो गुरु पूर्णिमा है वो 21 तारीख को है। खास करके 5 तारीख के इर्द गिर्द फाइनेंशियल ट्रेडिंग बड़े नहीं करना। आपके जो भाई बहन होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो गुरु पूर्णिमा का दिन है, दिनांक 21 तारीख को। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम ज़्यादा भावनातीत इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन के चलते जो निर्णय है वो लेने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, गलत से निर्णय ले लेते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि यह जो संपूर्ण महीना है थोड़ा सा मिला जुला होगा, मतलब एकदम भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत ही अच्छा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मिला जुला साबित होगा। स्ट्रेस टेंशन थोड़े से आ सकता है स्वास्थ्य रिलेटेड, या भी आपकी जो वैवाहिक है उनके बारे में भी ये जो प्रॉब्लम है आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही है जो कि पैसे के मामले में है, करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, तो जो फाइनेंशियल स्टेटस जैसे है वो काफ़ी मायनों में आपके नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का जुलाई 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपका राशिफल कैसा लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।